पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को नई दिल्ली में निधन हो गया। मनमोहन सिंह 92 साल के थे। उनके निधन के बाद उनकी सादगी और उनके जीवन से जुड़े कई किस्से उनके करीबी साझा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे किस्से और बातें भी हैं जिनके बारे में बहुत कम छापा गया है या लिखा गया है या बहुत कम ही लोगों ने सुना है। आज हम मनमोहन सिंह की जिंदगी से जुड़े उन्हीं 5 अनसुने किस्सों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मनमोहन सिंह 2 बार देश के पीएम बने, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मनमोहन सिंह ने कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीता। 1991 में जब उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकित किया। उन्होंने असम से 5 बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया और 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बने। उनका अंतिम कार्यकाल इस साल अप्रैल में ही खत्म हुआ था। 1999 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह को दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट से टिकट मिला था, लेकिन जानते हैं कि मनमोहन सिंह वो चुनाव हार गए थे, वो भी करीब 30,000 वोटों से। आजाद भारत के इतिहास में अब तक 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा का मेंबर रहते हुए पद पर पहुंचे। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य रहते प्रधानमंत्री बनने वाले चौथे नेता थे। उनका नाम राज्यसभा सदस्य रहते सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। डॉक्टर सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान वो राज्यसभा सांसद ही रहे। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर थे। तब भारत सरकार ने 10 रुपए का एक नया नोट जारी किया था। उस पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर थे। हालांकि नियमों के मुताबिक उस वक्त नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे, लेकिन 10 रुपए के नोट पर मनमोहन सिंह का साइन एक विशेष बदलाव के तहत किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला था। उस दौरान छपने वाले नोटों पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर हुआ करते थे। भारत में ये व्यवस्था आज भी है कि करेंसी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आरबीआई गवर्नर के ही साइन होते हैं। 2014 में अपनी किताब में संजय बारू ने इस बात का जिक्र किया था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हिंदी नहीं पढ़ पाते थे। उनके सभी भाषण लगभग उर्दू में ही लिखे जाते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मनमोहन सिंह हिंदी में बात तो कर पाते थे, लेकिन देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा में पढ़ना नहीं सीखा। हालांकि उर्दू पढ़ना उन्हें बखूबी आता था। यही कारण था कि मनमोहन सिंह अपने भाषण अंग्रेजी में दिया करते थे। उन्हें अपना पहला हिंदी भाषण देने के लिए 3 दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। एक किस्सा पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का गहा गांव, जहां मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। अनडिवाइडेड इंडिया के पंजाब प्रांत के गहा गांव में 26 सितंबर 1932 को जन्मे मनमोहन सिंह ने कक्षा 4 तक की अपनी पढ़ाई गांव के ही प्राइमरी स्कूल से की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1937 से 1941 तक इसी प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट थे। विभाजन के बाद मनमोहन सिंह का परिवार तो अमृतसर आकर बस गया था। इस सरकारी स्कूल का नामकरण पाकिस्तान की सरकार ने बाद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर ही कर दिया। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल। इस स्कूल में मनमोहन सिंह के पंजीकरण रिकॉर्ड से लेकर उनके रिजल्ट और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स अब भी सुरक्षित रखे हुए हैं। मनमोहन सिंह 2004 में भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर हिंदू व्यक्ति थे। साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 10 साल तक इस पद को संभाला था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।